बिहार में सत्ता परिवर्तन शुभ संकेत है। शैलेंद्र बर्नवाल उपाध्यक्ष कांग्रेस सेवादल। बिहार के चुनाव में सभी राजनीतिक सर्वेक्षण एवं एग्जिट पोल में महागठबंधन को आगे बताया गया है। कोरोना में बिहार वासियों ने जबरदस्त उत्साह एवं हिम्मत दिखाते हुए बम्पर वोटिंग की। ऐसे में भाजपा जेडीयू गठबंधन का हारना यह प्रदर्शित करता है कि जनता अब खोखले वादों एवं जुमलों पर विश्वास नहीं कर रही। खुद प्रधानमंत्री मोदी अनेक केंद्रीय मंत्री एवं बीजेपी के कई राज्यों के मुख्यमंत्री के बड़ी-बड़ी रैलियां की, बड़े-बड़े वादे किए। इसके बाद भी अगर ये चुनाव हार जाते हैं, इसका मतलब इनकी विश्वसनीयता जनता में कम हो रही है। सबसे पहले मैं आप सबों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और पूरे भारतवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं हैं कि हमारा देश शांतिपूर्ण तरीके से रहे और विकास करे। अभी जैसे आपकी बातों से लग रहा है कि राजनीतिक परिचर्चा पे आप बात कर रहे थे, तो अभी देखिए अमेरिका में चुनाव हुआ है, वहाँ पे ज़बरदस्त परिवर्तन हुआ है। लग नहीं रहा था कि ट्रंप साहब वहाँ पे जाएंगे, लेकिन ट्रंप साहब की वहाँ बहुत बुरी तरीके से हार हुई। तो कहीं न कहीं ये है कि अब चाहे भारत हो चाहे अमेरिका हो, तो लोगों की थिंकिंग में बदलाव आ रहा है। लोग अब जो पहले जैसे कुछ भी बोल देते थे, कमिटमेंट कर देते थे, विकास की बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं आता था। बेरोजगारी का आलम बढ़ गया। इतने सारे लोग जो कोरोना जो है इसके कारण लोग मरे जा रहे हैं, कोई पॉलिसी नहीं है। भारत में आप देखिए इन्होंने बिना तैयारी किए इन्होंने लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन के कारण कितने हजारों लाखों गरीब मजदूर तो खैर प्रभावित हुए ही हुए हैं, बल्कि जिनकी जो जॉब थी वो भी सफ़र कर गए। इस समय तो आप ये समझिए कि भारत में से मध्यम वर्ग तो ख़त्म हो गया। मध्यम वर्ग वो जो है वो लोअर क्लास में आ गया, क्योंकि उनके पास भी काम नहीं है, इनके पास भी काम नहीं है। और इसी का आप परिणाम देख रहे हैं कि जो टेलीविज़न पे जो बिहार चुनाव का जो जितने भी सर्वे आए हैं, जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, सब में जो है वो बीजेपी और जदयू की वो हार दिखाई, स्पष्ट क्लियर कट है उनकी हार वहाँ पे हो रही है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग चीज़ है इस समय। कि सबसे पहले तो ये है कि जिनके पास जो युवा है उनको तो जॉब नहीं मिल रहा है। जो प्रौढ़ जैसे हमारे हैं, आपके जैसे लोग हैं जिनके पास जॉब है, ठीक है, जो अपने सेल्फ एम्प्लॉयड जो थे सबकी जॉब खत्म हो गई। कोई है ना, अगर जैसे मान लीजिए कि कोचिंग ट्यूशन्स का, एजुकेशन का तो बिल्कुल ही हालत बुरा हो गया। ना तो एग्जाम्स टाइम पे हो रहा है, स्कूल वाले एग्जाम भी नहीं ले रहे हैं, है ना, लेकिन उनको फीस चाहिए, उनको फीस चाहिए। और स्कूल बच्चों का ना तो प्रॉपर पढ़ाई हो रहा है, ना उनका एग्जाम्स हो रहा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट का बहुत बुरा हाल हो गया। जो अपना सेल्फ जो आपका जो टूरिज्म इंडस्ट्री थी वो पूरी तरीके से ख़राब हो गई। जो मतलब कुछ अपने बल पे बूते पे कुछ न कुछ काम करना चाह रहा है वो भी है ना काम नहीं कर पा रहा है। बैंक ने जो लोन का जो आरबीआई की तरफ से हुआ था कि 20 लाख करोड़ का हम जो देंगे लोन के, वो लोन डिस्पर्स भी नहीं हो रहा है। मैं अपना पर्सनल में बता रहा हूँ, मैंने एक्सिस बैंक में डाला था, उन्होंने कहा कि लोन होगा, फिर उन्होंने लोन ये कर दी, जबकि मेरा सिविल स्कोर 850 है। 850 सिविल स्कोर बहुत अच्छा माना जाता है। तो जब आप मुझे नहीं लोन दे पा रहे हो, तो जो और भी जो लोग उनको आप लोन कहाँ से दे पा रहे हैं? इसका मतलब ये कि अगर थोड़ा बहुत जो लोन मिल भी रहा है वो पैसे दे करके ये लोग लोन दे पा रहे हैं। तो देश में इसमें बहुत ज़्यादा एक निराशा का वातावरण है, जिसमें कारण कि कोरोना से अभी तक कोई ना तो वैक्सीन आया ना कुछ आया। वैक्सीन आया नहीं, जैसे मोदी जी ने पहले 15 लाख बांट दिए थे लोगों को, हर घर में 15 लाख, इस बार ये फ्री में कोरोना उसके वैक्सीन बांट दिए, जबकि है कुछ नहीं। जैसे वो ये जुमला निकला वैसे ये जुमला निकला। और जॉब है नहीं, जॉब किसी भी सेक्टर में नहीं है। और जो छोटे लोग हैं, छोटे व्यवसायी हैं, बड़े व्यवसायी हैं, उद्योगपति हैं, सारे लोग परेशान हैं। इस समय बहुत ही नकारात्मक संकेत आ रहा है। लेकिन हमें उम्मीद है कि अमेरिका में जिस प्रकार से सत्ता पलट हुई है और बिहार में जिस प्रकार से सत्ता पलट होने की चांसेज है, और कल उसका रिजल्ट आ जाएगा, और अगर वहाँ पे सत्ता पलट होता है तो ये देशवासियों के लिए स्पष्ट संदेश है कि आपको अब रोजगार पे काम करना पड़ेगा। सिर्फ हम भक्ति के सहारे अपने परिवार को का पेट पालन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपने बहुत अच्छा प्रकाश डाला है देश की जागरूकता के ऊपर। वरुण जी, ये आपने एक बात कही है कि हमारी सरकारों के चलते हम लोगों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है और जागरूकता में बहुत कमी आई है, और कई ऐसे सेक्टर हैं जिसमें कि स्तर बिल्कुल डाउन हुआ है, जिसमें कि शिक्षा का भी हमारा बहुत बड़ा एक रोल रहता है हमारे जीवन पे।
तो क्या इसमें ऐसा क्या हुआ है जो इस 3-4 महीने के अंदर जो स्तर है, हमारा जो ग्राफ है, शिक्षा का भी गिरा है और कई ऐसे वाक़ये हुए हैं जिसको कि हम ले सकते हैं, जैसे कि हमारी रोज की अर्निंग है वो हमारी खत्म हो गई है। जी। तो क्या इसमें ऐसा क्या हुआ है जो इस तरह से हम लोगों को इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, मैंने क्लियर कट बात यही ना कि एक तो ये सरकार जो है रोजगार देने में असफल है, ठीक है। और जो लोग पहले से जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, कुछ अपने बुद्धि विवेक ज्ञान का प्रयोग करके अपना जो अर्निंग कर रहे थे, सेल्फ एम्प्लॉयड जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। अगर मान लीजिए कोई आदमी खुद है ना पकौड़ी तल रहा है अपना बेसन लेकर के और ये करके, तो उसमें सरकार का क्या योगदान है? उसमें सरकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। कोई अगर पंचर बना रहा है तो उसमें सरकार ने क्या किया? वो तो अपना खुद बेचारा सेल्फ एम्प्लॉयड ही तो है वो। लेकिन जो जिस प्रकार से लॉकडाउन हुआ और जिस प्रकार से, जैसे अगर हम नोएडा की अगर बात कर ले, हमारे इस सोसाइटी की बात कर ले, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में 95% लोग जो हैं या तो वो प्राइवेट सेक्टर में है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है। मैं थोड़ा सा आपको टोक रहा हूँ जी। आप ये बताइए कि जैसे कि कोरोना का ग्राफ बढ़ा, उस वक्त सरकार को क्या ध्यान देना चाहिए था जिससे कि जीवन स्तर हमारा इक्वल रहता, और हम उस पर आज हम जो इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा नहीं होती, तो क्या बड़े कदम सरकार को उठाने चाहिए? देखिए, स्टार्टिंग से ही दिक्कत हुई है। अगर आप इसको अगर पुराने न्यूज़ को अगर आप खंगालें तो दो चीज़ की गलती हुई है। एक तो इन्होंने, मोदी जी ने लॉकडाउन जो किया वो बहुत अच्छा किया, लेकिन लॉकडाउन के समय जो मिडिल क्लास था, लोअर मिडिल क्लास था, जो मजदूर वर्ग थे, जो किसान वर्ग थे, इन सबको जो है उन्होंने घर के अंदर बंद कर दिया और वो बंद भी रहे और पूरी तरह से उन्होंने पालन भी किया। लेकिन जो विदेश से जो लोग वीआईपी लोग जो आए, जो मिनिस्टर के लड़के आए, लड़कियां आई, या बिजनेसमैन के जो आए, उद्योगपति के जो आए, वो एयरपोर्ट पे आए, वहाँ पे उनका कोई प्रॉपर चेकिंग नहीं हुआ और वो पूरे भारतवर्ष में फैल गए, जिसके कारण कि ये कोरोना जो है वो पूरे देश में जाके छिट गया। पहली बात, एक तो वहाँ पे उनको ठीक से वहाँ पे चेकिंग नहीं हुई, चूँकि वीआईपी कल्चर है। बीजेपी में वीआईपी कल्चर तो आप जानते ही हैं कि यहाँ पे रेड कारपेट बिठा करके अब जब आप कूड़ा साफ कर सकते हो, बीन सकते हो, तो फिर तो वो तो बड़े बड़े घर के लोग हैं, तो उनकी कौन चेकिंग कर सकता है। दूसरी गलती ये हुई कि बीजेपी की तरफ से घोषणा हुई कि हमारे 1 करोड़ कार्यकर्ता जो है 5 करोड़ लोगों को खाना खिलाएंगे। अब आप ये बताइए, एक तरफ तो आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हो कि लोग एक दूसरे को ना मिले। ये जो ज़्यादातर जो लोग हैं बीजेपी की, सारे तो प्रशिक्षित तो है नहीं, वेल एजुकेटेड तो है नहीं, उनको मालूम ही नहीं कि कैसे क्या करना नहीं करना। और आपको ही मालूम है कि जब ये लोग खाना कम खिलाते हैं, फ़ोटो ज़्यादा खिंचवाते हैं। अब फोटो खिंचवाने के लिए वो क्या होगा कि मास्क थोड़ा नीचे कर करके वो फोटो खिंचवाते हैं। तो इस कारण से क्या हुआ कि ये धीरे धीरे कोरोना अपना पांव पसारने लगा। अच्छा, जब बीजेपी करेगी तो सीधी सी बात है कि वो जो प्रतिद्वंदी हैं, जो दूसरे पार्टियां वाले, उनके देखा देखी उन लोग भी सड़क पे उतर गए। लेकिन ना तो उनके पास कोई ट्रेनिंग थी। सरकार अगर उस समय ही अगर लोगों को ट्रेनिंग दे देती, जो खाना बंटवा रहे थे या मास्क बंटवा रहे थे या सैनिटाइजर बंटवा रहे थे, आपने देखा होगा कि जो हमारे फ्रंट लाइन जो योद्धा थे, कितने जो हमारे नर्सेज थे, डॉक्टर्स थे, जो पुलिस वाले जो थे, है ना, जो कि फ्रंट लाइन पर लड़ रहे थे, उनको भी प्रॉपर है ना गाइडलाइंस नहीं दिया गया, उनको ट्रेनिंग नहीं दिया गया। इस कारण से वो लोग भी बाद में जाकर के सफ़र हो गए। तो अगर प्रॉपर ट्रेनिंग होती और अपने कार्यकर्ताओं को उतारने के बजाय जो हमारे पास ट्रेंड सेना है या फिर एनसीसी के कैडेट्स हैं या फिर सिविल डिफेंस के जो लोग हैं, स्काउट्स के लोग हैं, जो कि समय समय पे आकर के देश को मदद करते हैं, इन लोगों की सेवाएं ली जाती तो मेरे ख्याल से आज भारत इतनी बुरी स्थिति में नहीं रह पाता। अभी मोदी जी ने फिलहाल घोषणा करी है कि इतनी नौकरियां दी जाएंगी और शिक्षा मंत्री ने भी ऐसा, इस पर आपका क्या कहना है? क्या ये पूरा हो पाएगा इस अपना भारत का? नहीं, मोदी जी ने तो पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि वो किस जॉब की बात कर रहे हैं। वो तो कहते हैं कि अगर आप पकौड़े बनाने लगे तो वो तो कहेंगे मैंने रोजगार दे दिया, अगर आप गन्ने का जूस बेच रहे हैं तो कह रहे हैं ये भी रोजगार है। तो वो इसी तरह की बातें कर रहे हैं और तो कोई बात कर नहीं रहे कि हाँ वो कोई सरकारी जॉब का कर रहे हैं व्यवस्था। इस तरह की तो कोई बात है नहीं। दूसरी बात है, अगर हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी करें कि जो जितना जो जंगल राज वाले जो लोग बोल रहे हैं, तो ये जंगल राज जो लोग बोलता है, कभी उन्होंने बिहार की अस्मिता सम्राट अशोक की बात किया? नहीं किया, क्योंकि इनको बिहार से कोई मतलब नहीं है। ये बिहार के ही लोग बिहार को बदनाम कर रहे हैं। ये कभी भी कुंवर सिंह बाबू का ना जय जयकार नहीं करते हैं। क्यों? क्या वो बिहार के नहीं थे?
कभी वो ना कि जो हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति जो हैं वो भी बिहार के हैं, कभी उनकी कोई चर्चा नहीं करते हैं। तो ये जंगल राज इनका कुछ नहीं है। जंगल राज ये बात अलग है कि उनको सत्ता से बदखल कर दिया गया था तो उनको वो चिढ़ लगा तो वो जंगल राज। ये बताइए ना कि लालू राज में क्या होता था जो इनके राज में नहीं हुआ। अभी जो है एक कोरोना काल में जो है बक्सर के एरिया में एक दलित महिला जो है अपने बच्चे को लेकर बैंक गई पैसे निकालने के लिए, उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ। तो वो हर चीज़ बिहार में हो ही रहा है, आज भी हो रहे हैं वहाँ पे। तो इस तरह से ये जंगल राज तो ये तो एक नैरेटिव सेट किया गया, इसमें बिहारियों का ही योगदान है, खास करके उन बिहारियों का जिनको कि अपने बिहार के गौरव पे कोई गर्व नहीं है। कभी भी वो सम्राट अशोक की बात नहीं करते, कभी बाबू कुंवर सिंह की बात नहीं करते, कभी हमारे भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति उनकी बात नहीं करते। तो ये किसकी बात करते? ये तो सत्ता के दलाल हैं। ये जो कि आपके क्या नाम है, जो गुजरात के से वहाँ से पैसे आते हैं, नागपुर यूनिवर्सिटी से पैसे आते हैं, उनके इशारे पे ये काम करते हैं। बिहार के अंदर अभी जो चुनाव चल रहे हैं और आज आखिरी मतदान शायद सुनने में आ रहा है, क्या ये बड़ा रंग लाएगी बीजेपी? इसमें कुछ अपना कुछ सिक्का दमकता दिखाई देगा इसका, या कोई अन्य पार्टी इसमें हाथ मारेगी? उसका क्या बड़ा इसमें रोल रहेगा? नहीं, ये तो अब तो सब कुछ चुनाव सर्वे आ गया, एग्जिट पोल वगैरह भी सब आ गया और कल इसका फैसला हो जाएगा कि एक्चुअल क्या है। ये देश के लिए, बिहार के लिए नहीं बल्कि देश के लिए स्पष्ट संकेत है कि अब वो ज़माना चला गया कि सिर्फ आप बोल करके आप निकल जा रहे हो। आप जितने भी जो जन बोल रहे हैं कि जैसे मोदी जी भी ग्रामीण परिवेश से आए थे, लेकिन वो गरीबों का रोल मॉडल नहीं है। उनकी एकक एक्टिविटीज़ में अमेरिकी ना झलक होती है। अब ये बताइए कि जब हमारे देश में इतना संकट आन पड़ा है, ठीक है, 85,000 करोड़ के ना जहाज लेने की क्या ज़रूरत है? आप क्या ट्रंप से बराबरी करिएगा? नहीं कर सकते ना ट्रंप की बराबरी। वो विकसित देश है, उसका जो अमेरिका का जो सबसे छोटा आदमी होगा उसकी जो आर्थिक स्थिति भारत के मध्यम वर्ग से ऊपर है, और आप कहते हो कि हमें ट्रंप के साथ, तो ये तो गलत है। बल्कि जैसे इन्होंने तो ये काम कर दिया कि जैसे दो राष्ट्र होते हैं, तो राष्ट्र सनातन है, कोई पद या व्यक्ति सनातन नहीं होता है। प्रधानमंत्री यहाँ के मतलब ये भी चले जाएंगे तो प्रधानमंत्री नहीं आएंगे, पहले भी प्रधानमंत्री थे। वो अमेरिका में भी राष्ट्रपति पहले से थे, अभी भी है, बाद में भी आएंगे। लेकिन इन्होंने जो प्रचार कर दिया अब की बार ट्रंप सरकार, ये जो कर दिया, तो ये तो पहली बार हुआ ना कि राष्ट्र की अस्मिता अलग है, आपका पीआर अलग है। आप जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं भारत को विकसित कराने के लिए, आप किसी का पीआर एजेंसी नहीं बन सकते हैं। आप ये कहना चाहते हैं प्रचार कर दिया जी, भारत एक विश्व के अंदर, एशिया के अंदर, मैं मानता हूँ कि ठीक है, एक अमिट छाप है इसकी भी जी, और अपने अंदर एक विकसित राज्य भी है, विकसित देश भी है। तो क्या अमेरिका पर इस चीज़ का असर मारेगा ये इस चुनाव पर? जैसे कि अभी आपने इस पर प्रकाश डाला है, अमेरिका तो अपने अंदर एक समुद्र जैसा देश है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मोदी जी का इसमें क्या बड़ा रोल रहा है इसमें ऐसा? अमेरिका के चुनाव में, अमेरिका के चुनाव में देखिए, कहीं का भी चुनाव हो या कहीं के भी नागरिक है, उनके सामने सबसे पहली बात तो ये कि एक तो उनका ज़िंदगी सही होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान। जैसे ट्रंप भी जो है, रिपब्लिकन जो होते हैं वो कंजर्वेटिव पार्टी से होते हैं, जिसके यहाँ हम लोग जैसे दक्षिण पंथ, जैसे हमारे बीजेपी और ये सब जो है, उसी तरीके से वो वहाँ पे भी है। तो उन्होंने भी, जैसे इन्होंने भी सीरियस नहीं लिया, उन्होंने भी सीरियस नहीं लिया। उन्होंने तो जो लॉकडाउन भी है वो काफ़ी बाद में किया, तब तक तो काफ़ी मेरे ख्याल से हज़ारों लोग वहाँ पे डेथ हो गई। हमारे यहाँ से ज़्यादा डेथ उनके यहाँ हुई है, उनके पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा थे। लेकिन वही है कि अगर आपको समझ में आया कि जो हम कह रहे हैं हम ही सही हैं, तो ये ट्रंप की जो नीति जो है और उसी का खामियाजा उन्होंने भुगता। क्योंकि मैं तो देख रहा था कि जितने भी राष्ट्रपति बने हैं वो 2 टेन्योर पूरा करके, चाहे जॉर्ज बुश हो चाहे बिल क्लिंटन हो, सब ने 2 पूरा किए। उनके बाद ये मैं देख रहा हूँ अपने होश में, जब से मैं एजुकेटेड हुआ हूँ, ये पहला राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनको एक ही टेन्योर के बाद इसको जनता ने बेदखल किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिवाली के टाइम पे त्योहारों का समय चल रहा है जी, हिंदुओं के लिए विशेष त्योहार है ये, इस टाइम हमारे आते हैं, इस पर आप भारतवर्ष को क्या संदेश नया देना चाहते हैं? बढ़िया। मैं सारे देशवासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप हिम्मत मत हारिए।
हर सूर्यास्त का एक सूर्योदय होता है और हमारे दिन भी अच्छे आएंगे। परिस्थितियां बदल रही हैं, राजनीतिक परिस्थिति भी बदल जाएगी और हमारे अच्छे दिन भी आएंगे और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है कोरोना वैक्सीन भी आ जाएगा। तो जो हम लोग के यहाँ जो डर का माहौल सेट हो गया है, हम लोग उससे उबर करके बाहर निकलेंगे। पहले एक बार फिर से जिस प्रकार से मिलते हुए बातचीत करते थे, पर्व त्यौहार मनाते थे, वैसे मनाएंगे। और साथ में मैं एक आपको अच्छी बात ही बताना चाह रहा हूँ कि इस जो दीपावली है, यहाँ पे अगर आप देखें कि ज़्यादातर शहरों का जो एयर इंडेक्स जो है वो बहुत ही खतरनाक स्तर पे आ गया, 300 के आसपास आ गया। नोएडा में तो 300 के भी पार जा रहा है, दिल्ली में भी पार जा रहा है। तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। तो जो प्रदूषण करने वाले जितने भी पटाखे वगैरह हैं, वैसे तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, लेकिन हर नागरिक का अपनी एक जिम्मेदारी है कि इस बार इस चीज़ को, पटाखे को ना जलाएं। बर्नवाल जी, एक छोटा सा सवाल और है। त्योहारों के टाइम पर आप एक भारत नागरिक जागरूक संगठन चलाते हैं, उसके अध्यक्ष भी हैं जी। भारत को और हमारी जो आवाम है उसको क्या बड़ा संदेश देंगे कि त्योहार हमारे कैसे मनाने चाहिए और किस तरह से हमें जागरूक रहना चाहिए? देखिए, मेरा क्लियर संकेत ये है कि जो भी प्रदूषण का कई लोग ये बोलते हैं कि दिवाली के समय ही क्यों होता है। तो दिवाली के समय में थोड़ा इसलिए गवर्नमेंट करती है चूँकि हमारे यहाँ हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, वो ज़्यादा प्रदूषण करते हैं। लेकिन ये चीज़ एक कॉमन कर दिया जाए, ये कॉमन कर दिया जाए कि चाहे वो मुस्लिम का शब बारात हो, चाहे ये हो, या फिर जो सिख का जो एक गुरु पूर्णिमा, उस समय भी वो लोग ने आतिशबाजी वगैरह कराते हैं। तो इसमें क्या होता है कि क्षति भी पहुंचती है ना। चूँकि लोग उतना ट्रेंड होते नहीं है कि कैसे करना है, क्या करना है। तो या तो एक गवर्नमेंट एक गाइडलाइन बना दे कि हाँ इस समय में एक टाइम फिक्स कर दे और इस जगह पे ही वो आतिशबाजी कर सकते हैं, खुले में कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि एक तो एक्सीडेंट भी बच जाएगा, लोगों के दिमाग में भी सेट हो जाएगा कि कैसे है ना पटाखे छोड़ना चाहिए। क्योंकि लोग क्या है कि एक तो जनरेशन से जो चीज़ चली जा रही है तो वो छोड़ते ही छोड़ते हैं। तो अगर वो कुछ इस तरह से जागरूकता फैलाया जाए कि पटाखे ना छोड़ें, या छोड़ें तो किस तरह से गाइडलाइन करें उसको, तो इससे इंजरी कम होगी। और दूसरी कुछ बच्चे क्या होता है कि वो पशु पक्षियों को ही परेशान कर देते हैं। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए कि किसी कोई डॉग सोया हुआ है तो उसके पास जा कर के पटाखे छोड़ दे। तो ये अच्छी बात नहीं है, वो भी जीवात्मा है तो उसको भी जीने का हक है। तो आप खुशियाँ मनाएं, लेकिन दूसरे को परेशान ना करके। माँ लक्ष्मी की कृपा सब पे होगी अगर हर कोई खुशहाल रहेगा तो इस तरह से करें और खुशियाँ बांटें। कोरोना काल है, ठीक है, आप ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा खर्च कर दो। अड़ोसी पड़ोसी जो है उनसे आप मिल करके सावधानी पूर्वक इस तरह से करिए।